सो वेलकम माय पीपल, आपका स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। एज यूजुअल हमारे साथ रमानी ब्रदर्स में से अजय हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अजय, कुछ एक छोटा सा बता दें हमारे को, लास्ट पॉडकास्ट का रिव्यू आपका कैसा था? मेरा रिव्यू यार बढ़िया था यार। पहले पॉडकास्ट में अभय के साथ ये इंजीनियरिंग की बातें सीख रहा था, दूसरे पॉडकास्ट में मैंने हार्दिक के साथ लॉ के बारे में जाना। इस पॉडकास्ट में लग रहा है कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी। बहुत ज़्यादा नई बातें जानने को मिलेंगी। एक्चुअली इस पॉडकास्ट में हमारे पास फाइनेंस से एक मतलब एक तरीके से आप मान सकते हैं फाइनेंस को समझने वाले दिग्गज हैं हमारे साथ। अ, इन प्रोसेस हैं दिग्गज में, पर बहुत अच्छा हमारे साथ एक फेज रहेगा उनका। वेलकम मिस्टर अनस। कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है नितेश। थैंक यू बुलाने के लिए। और ओके, अजय को भी बताएं साथ में कुछ। देख के अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। तुझसे तो मैं मिलता रहता हूँ बट अजय से बहुत टाइम हो गया तो अच्छा लग रहा और बताएं कुछ जो भी लोग ये अपने बारे देख में। रहे हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अनस भी हमारा स्कूल में रह चुका है है। काफी टाइम तक। हम ये भी हमारे साथ क्लासमेट में ही था। ये भी हार्दिक के साथ हमारे साथ पढ़ा लिखा है। कुछ बताएं हमारी जनता को अपने बारे में। हम्म, तो मेरा नाम यार अनस अहमद है एंड हम सब आपस में क्लासमेट हैं। और हमारी स्कूलिंग केवी से हुई है। फिर उसके बाद जैसे सब करते हैं मोस्टली, तो मैंने भी जेई मेंस के लिए मैं अपीयर हुआ था। तो वहाँ से थोड़े डिसेंट मार्क्स आ गए थे तो मैं फिर बीटेक परस्यू के लिए एनएसयूटी में मैंने एडमिशन लिया। फिर वो मैंने 2 साल करी। फिर उसके बाद यार मैंने ड्रॉप आउट लेके फिर मैं खुद से ही मतलब घर पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ भाई। काफ़ी अनकन्वेंशनल मेथड की तरफ गए हैं आप, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो यही प्रैक्टिस करते हैं कि एक रैट रेस पकड़ते हैं और उसी में कंटिन्यू करते हैं। तो आपको क्या एक लेवल रहा था कि आप इस रैट रेस से हटेंगे? क्या था वो? कॉलेज छोड़ने का एक फ्रस्ट्रेशन से, या आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था? नहीं यार, तब ये समझ में नहीं आता रेट रेस एंड ऑल। मतलब तब ये था कि मैं प्रेप कर रहा था बट मैं कॉलेज में जाने की प्रेप कर रहा था। तो मैं बस उतना ही सोच के मतलब चलो यार कॉलेज में जाना है उतना प्रेप। बट जब मैं कॉलेज में चला गया तो मुझसे कॉलेज भी नहीं हो रहा था। तो फिर वहाँ पे मैं अटक गया कि यार 2 साल तो कर लिया मैंने जैसे कैसे, बट फिर उससे आगे मुझसे हुआ ही नहीं। और तो मैंने सोचा यार इट्स बेटर कि अभी नहीं करता हूँ। मतलब मुझे लगा मैं काफ़ी यंग हूँ कॉलेज के लिए। तो मुझे वो पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ कॉलेज में, कि भाई ये भी कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में मतलब आसपास में देख रहा हूँ सब प्लान हो रहा है भाई, आज कॉलेज के बाद ये, कॉलेज के बाद वो, है ना। कुछ कुछ लोग स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, कुछ तो वो वहाँ पे चले गए, कुछ लोग सोसाइटीज़ में होते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। बट मेरे दिमाग में चलता है कि भाई मेट्रो में खाली होगा नहीं होगा, 6 मुझे वापस घर जाना है। मतलब अलग ही कि मुझे घर जाना है, मुझे मेट्रो का मतलब यार ये तो ऑफिस टाइमिंग हो गया, एक काम करता हूँ चाय पी लेता हूँ, उससे आधा घंटा और मिल जाएगा, तब आराम से बैठ के जाऊँगा। तो मतलब मुझे मुझे लगा मैं काफ़ी यंग था कॉलेज के यार, मतलब जो काफ़ी काफ़ी डाउन टू अर्थ। नहीं बेवकूफ़ बेवकूफ़ था कि मैं समझ नहीं पाया कि मुझे फ़ायदा कैसे उठाना है कॉलेज का। ओके, और ओके। ना किसी ने बताया, सारे हरामी थे दोस्त, तो किसी ने बताया भी नहीं। वो भी मतलब मैं इंट्रोवर्ट, वो भी इंट्रोवर्ट, मतलब जो एक होता है ना एक साथ में, वो मुझसे हाई लेवल और नीचे था। मतलब समझ रहा है, मैं हम्म। इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं कुछ नहीं करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो मुझसे और नीचे है तो उसके लिए मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। मतलब वो इस लेवल का, मैं इंट्रोवर्ट, वो नीचे, और उसके लिए मैं एक्सट्रोवर्ट। बट यार अनस, लाइक जैसे तूने कहा कि तू इंट्रोवर्ट है और जितना हम अच्छे से एकदम साथ में स्कूल वूल में पढ़े हैं यार, ऐसा एक बोल्ड डिसीजन लेना इसमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है यार, जब आपको कोई क्लैरिटी वगैरह नहीं होती कि आपको यार कॉलेज भी 2 साल करना। 2 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। और तुम तो कर भी इंजीनियरिंग रहे थे। 4 साल की इंजीनियरिंग में तुम 2 साल आधा इंजीनियरिंग करके छोड़ रहे हो और तुम्हें अभी आइडिया नहीं है कि तुम क्या क्या करने वाले हो। ऐसी स्टेज में फाइनेंस के पीछे जाना, इतना ये कॉन्फिडेंट, दैट्स अ वेरी ह्यूज स्टेप टू बी ऑनेस्ट। ट्रू ट्रू। हाँ। तो मतलब माइंडसेट क्या था ऐसा स्टेप लेने का? हाँ,
तो यार ये था कि 2 साल हो चुके थे, तब तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं था, कि ऐसा नहीं था कि पहले से ही सीड हो रखा था कि मुझे छोड़ना है छोड़ना है छोड़ना है, एंड फाइनली कोई ऐसा इवेंट हुआ कि मैंने छोड़ दिया। नहीं, इट्स ऑल ऑफ अ वेरी सडन इवेंट के मतलब सेकेंड ईयर का एंड सेमेस्टर एग्जाम थे, और सेकेंड लास्ट एग्जाम तक सब सही था। लाइक आई वाज मतलब इंजीनियर स्टूडेंट, एंड मेरे 7 अबव CGPA है, मतलब मेरा क्लियर था कि मुझे आगे जाके कुछ कंपनी के लिए बैठना है एंड ऑल, सब कुछ सही है। बट सेकेंड लास्ट एग्जाम में ये हुआ कि एक एग्जाम था और मुझे कुछ चमक नहीं रहा है, मतलब 40 नंबर का ही एग्जाम है, पासिंग मार्क्स 13-14 नंबर ऐसा कुछ है, 30% कुछ होता है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब वो सब्जेक्ट मैं पढ़ा हूँ, मतलब नॉर्मल जितना हो उतना पढ़ा, मेरी प्रिपरेशन भी कुछ वैसी नहीं थी कि मुझे कुछ आना चाहिए, बट मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ मुझे क्यों नहीं आ रहा। रीज़न पता है कॉन्शियसली, बट खुद को मैं पूछ रहा हूँ। फिर मैंने साइड में देखा कि मेरा दोस्त एक आधार जैन करके था, तो उसके पास उसको भी कुछ नहीं आता, क्योंकि उसका क्लियर था, वो स्टार्टिंग से मैं उसको नोटिस करते हैं भाई इसको कुछ नहीं आता, बट वो डेयरिंग बंदा था, वो चिट लेके गया था, और चिट वो लेके गया था जो क्वेश्चन में आया था, मतलब क्वेश्चन जो था वो उसी की चिट थी, और वो क्वेश्चन था यार 5 या 8 नंबर का, और मुझे उतने ही मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए। मतलब मैंने देखा यार मैंने जितना करा है 2 नंबर का करा है, तो मुझे लगा यार मैं इतना कर लूंगा, मतलब वो चिट मिल जाएगी तो मैं पास हो जाऊंगा, फिर अगले एग्जाम का मैं देख लूंगा, ठीक है। फिर मैंने हिम्मत करी कि भाई उधर देखो, आई कांटेक्ट करूं, है ना, कि मैं बताऊं यार मुझे वो चिट दे दे। मैंने ऐसे आई कांटेक्ट करा, स्माइल करा, तो जैसे स्माइल करा वो पता नहीं कैसे उसको लगा कि हाँ यार इसे भी चाहिए, तो समझ गया, ऐसे करा तो वो समझ गया हाँ इसको चाहिए, बट साले ने दी नहीं मुझे। मैं आई मतलब होप मैं आई होप ये वाला जो पार्ट है अगर मैं क्रॉप करके डालूं तो NSUT तक पहुंचे। अरे मैं एक और लेयर्ड वर्जन बता रहा हूँ इसका, अगर मैं पूरा बताऊं तो ऐसा था, मैंने ये बताया ना वो क्वेश्चन जो जो उसको मिला ना कि वो वही था जो क्वेश्चन पेपर में आया था, वो पता है क्यों, वो ऐसा नहीं था कि वो 10 चीट लाया था तो वही क्वेश्चन उसको कुछ हुआ और वो नहीं, वो एग्जाम से 15 मिनट बाद आया था, ठीक है। तो एग्जाम पेपर जो मिल जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो पहले ही फोटो खींच के बाहर चला गया था, तो बाहर वो बैठे थे, भाई उनके पास क्वेश्चन साहब। पेपर आ हाँ गया था, तो उन्होंने उसी क्वेश्चन की चिट बना ली। फिर वो 10 मिनट, हाँ मैं बाहर था, ये था, बैठ के अलाउड हो गए। तो वो भाई, तो उसको पता था, तो ये छोड़ो, ये बैक स्टोरी बता दी मैंने कि क्यों उसके पास वो था। तो यार मैंने बड़ी, मतलब मुझसे जितनी मेरी एक्टिंग स्किल्स मैंने सब लगा दी कि मैं उसको कन्विंस कर पाऊँ, कि मतलब हालात दिखा पाऊँ यार मैं खत्म हूँ, ठीक है। मैं बस मुझे एक आंसर तो बता दे, मतलब मैंने सब कुछ करा फॉर 10-15 मिनट्स के भाई उसको कन्विंस कर पाऊँ दे दे, बट उसकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि इन्विजिलेटर वो देख, वो उसमें डेयरिंग बंदा है पर वो फट्टू भी है। वो ऐसे नहीं है कि उसने अपने लिए कर लिया कि वो भाई उसका रिस्क लेगा कि मैं पकड़ा जाऊँ किसी को दे के, ठीक है। तो मैं भाई उसमें चला गया कि एक बार होता है ना कि तुम मुश्किल में आते हो तो तुम गिर जाते हो, तुम हाथ पैर पकड़ लोगे किसी के, वो कर लोगे, वो सिर्फ एक टाइम तक ही होगा, फिर उसके बाद तुम्हें खुद की सेल्फ वैल्यू याद आती है कि नहीं मैं नस हूँ, ठीक है, मुझे ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ठीक है। जबकि पता है मेरे बस की नहीं है, मैंने ट्राई करा हुआ नहीं, बट फिर भी मैं आपको बड़ा दिखा रहा हूँ कि नहीं यार मुझे ये काम में नहीं जाना, मुझे नहीं आता तो मैं फेल हो जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने उसमें गया, जोन में गया, ठीक है, नहीं आता, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं करा उस पेपर में, मैंने वो छोड़ दिया। बट मुझे एक चीज़ ये रियलाइज़ हुई यार, तुम एक तो इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, ऊपर से कुछ भी नहीं करना होता उसमें एग्ज़ाम पास करने के लिए, मतलब बेयर मिनिमम तुम्हें 12-13 नंबर लाने हैं। अगर तुम उस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो ना, दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग, जो वो चीज़ हो रहा है वो तुम्हारे वजह से हो रहा है, ठीक है। मतलब अब इसमें किसी का दोष नहीं है। तो मुझे कहीं न कहीं ये लगा कि यार मैं नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, मतलब इंजीनियरिंग तो, मतलब अगर तुम्हें पास होने के लिए लाले पड़ रहे हैं, अगर तुम्हें किसी के लिए डिपेंड होना पड़ रहा है कि कोई मुझे बता दे, तो कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर वो है कि भाई नहीं यार, तू इसको कर लेगा, हाँ ठीक है, बैक आ जाएगी, क्लियर कर लेगा, बट तुझे एक चीज़ का तो आंसर मिल गया कि भाई तू इस चीज़ के लिए नहीं है, मतलब अगर तुझसे पास ही नहीं हो रहा तो तू क्या ही करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हिट हुआ। फिर एक लास्ट एग्ज़ाम बचा था। अब मैंने सोचा, इतना तो सोच लिया कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, तो अगले एग्ज़ाम में क्या करूँ। तो अगले एग्ज़ाम में यार ये था कि मैंने डिसाइड करा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। एक अगले दिन ही एग्ज़ाम था, कोई ब्रेक नहीं था, उसी दिन नेक्स्ट दिन एग्ज़ाम। मैंने कहा यार अब मुझे वो करना है कि देखो फर्स्ट से लेकर 12th एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसमें मैं फेल हुआ हूँ, जिसमें मतलब मैं
कि 30% आ गए, कभी फेल हुआ हूँ। और हमेशा ऐसा हुआ कि मैं आई वाज दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट कि जो एग्जाम से पहले पढ़ता है, एक रात पहले, जब डंडा आता था ऊपर से, भाई अभी पढ़ना है पढ़ना है, फिर सब कुछ छोड़ के मैं पढ़ता था। और फिर तो मतलब पता नहीं दिमाग भी काम करता था। अब ये नेचर बन गया, अब ये चीज नहीं होता। और इसमें क्या था ना, मैं रात को पढ़ूंगा, सुबह उठूंगा पढ़ूंगा, कॉल स्कूल तक जाऊंगा तो पढ़ूंगा, पीछे रिवीजन करूंगा, इन्विजिलेटर नहीं आएगा उससे पहले तक पढ़ूंगा, इन्विजिलेटर आ जाएगा तो डिस्कस करूंगा, माइंड में करूंगा, कुछ भी करूंगा। तो मतलब ये मेरा था। मैंने बोला यार मुझे एक एग्जाम ऐसा चाहिए कि जिसमें मैं कुछ ना करूँ, कुछ भी ये चाहिए ही नहीं मुझे। मैंने बोला वैसे भी मैं क्लियर हो चुका हूँ कि क्यों ना अब। तो मैंने उस वक्त कुछ नहीं करा। मैंने पहले सोचा प्रीवियस ईयर करता हूँ, मैंने बोला नहीं इसको भी नहीं करना, रिलैक्स। सुबह उठा, मेट्रो में गया है, तो मैं ऊपर टेरेस पे गया अपने कॉलेज की। वहाँ से एक मस्त व्यू, ठीक है, बीच में फाउंटेन्स, सब अपना व्यू। लास्ट एग्जाम था वो, एंड सेमेस्टर का था, और अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। कुछ ऐसे बंदे थे जिनकी फटी हुई वो पढ़ रहे थे, कुछ ऐसे बंदे थे जिनका हो चुका था, वो प्लान डिस्कस कर रहे थे एग्जाम के बाद यहाँ पे घूमने चलेंगे, वहाँ चलेंगे। कुछ ऐसे थे जो कपल थे, वो आपस में लगे हुए थे कि भाई मतलब हो गया है उनका, बट दे आर जस्ट चिलिंग के भाई चलो हो जाएगा। कुछ ऐसे थे जो मेरे खुद के दोस्त थे, ठीक है। ये मैंने इसको ऑब्जर्व करा, मुझे अच्छा लगा, मतलब ठीक है यार, मतलब कुछ अलग ही हो रहा है ये जो हो रहा है, बट मज़ा आ रहा है ये देख के। फिर मैं अंदर एग्जामिनेशन हॉल में गया, बाद में गया 2-3 मिनट, ताकि कोई किससे मैं बात ना कर सकूं। पेपर लिया, उसमें रोल नंबर लिखना होता है क्योंकि उसके बगैर तुम्हें छोड़ नहीं सकते पेपर के विदाउट रोल नंबर, वो लिखा। फिर उसके बीच में मैंने अपने प्लान्स लिखे पेपर के बीच में जाके कि अगले 3 महीने एंड सेमेस्टर में मुझे ये करना है आधे घंटे में। तो मैंने वो लिखा कि भाई ये करना है मुझे 3 महीने में, 4-5 लाइन लिखी, आधा घंटा हो गया। फिर मैंने टीचर को बोला मैम क्या मैं जा सकता हूँ। मैम ने बोला बेटा 1 घंटे के बाद, 1 घंटे से पहले अलाउड ही नहीं है। मैम बोला मैम देख लो वैसे भी मैं कुछ कर नहीं रहा। तो मैम ने ये सुनते चली गई। थोड़ा उस मैम ने मुझे नोटिस करा कि सही में कुछ नहीं कर रहा। तो हमने बोला बेटा एक काम करो तुम जाओ। तो फिर जैसे मुझे मिला तो मैंने जो लिखा हुआ था मुझे क्या करना, वो मैंने क्रॉस कर दिया बिल्कुल अच्छे से, ऐसे ऊपर नीचे, ये ताकि प्रोफेसर ना देख पाए वो चीज़, ठीक है, अपने तक रखना। मैंने बंद करा, मैं जा रहा था। तो जैसे मैं जा रहा था मैंने देखा मैम मेरी शीट ऐसे खोल के देख रही। अब मुझे पता है मैंने उसमें रोल नंबर के अलावा कुछ नहीं लिखा, और मैं ये देखना नहीं चाहता कि वो मैम मुझे मेरे सामने जज करे, ठीक है, कि मुझे आई कांटेक्ट हो जाए और वो जज कर ले। तो मैं उससे पहले भाग गया कि भाई नहीं मुझे देखना नहीं है। फिर मैं नीचे गया। अब गार्ड के लिए भी शॉकिंग है क्योंकि एक एग्जामिनेशन हॉल होता है, वहाँ पे गार्ड होते हैं बाहर कि कोई बाहर से ना जाए, बाहर चले जाए। तो उनके लिए भी शॉकिंग है, आधे घंटे में बच्चे का हो गया। मैंने बोला, उनको लगा कि मैं बैग लेके जा रहा हूँ, इसका हो गया। तो उन्होंने ऐसे पूछा, मतलब शॉकिंगली कि हो गया। तो मैंने, मेरे दिमाग में थोड़ा मेरी फटी के यार अगर मैंने बोल दिया हो गया तो ये साले बाहर भेज देंगे कि मेरा हो गया है। अगर मैंने, अभी भी मौका है कि अगर मैं ना बोल दूँ तो शायद मैं ऊपर जाके मैम से रिक्वेस्ट करके अपना पेपर पूरा कर लेता। फिर वहाँ पे थोड़ा सा फटा। उससे पहले मैं चिल, उससे पहले तो हाँ भाई सब बढ़िया हो रहा बढ़िया हो रहा। फिर वहाँ पे थोड़ा लगा मुझे, फिर थोड़ा मैंने सांस ली, थोड़ा स्माइल करा और बोला हो गया। फिर मैं बाहर आया, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर सीधा मैं मेट्रो से सीधा घर। मेट्रो में मैंने ये सोचा यार 3 महीने हैं, मैंने डिसीजन ले मेट्रो में लिया। सीट मिली। नेसेसिटी। मिली मिली मेट्रो में दिल्ली मेट्रो में सीट मिलना है बहुत बड़ी बात है। मेट्रो में सीट मिली। फिर मैंने ये सोचा यार ये डिसाइड कर लिया, ड्रॉप कर लिया है, बट अब मुझे पेरेंट्स को भी तो बताना है क्योंकि ये डिसीजन मैंने खुद लिया है। अब मैं अकेला थोड़ा रहता हूँ घर में, पेरेंट्स हैं, भाई है भाई, ठीक हाँ है। वही, काफी काफी रिस्क भरा डिसीजन था। मतलब एक पर्सनालिटी में तो नहीं होता ये। तो ये आप में डेवलप हुआ या ऐसा लगा आपको कि पर्सनालिटी से आया हुआ है रिस्क? नहीं एक्चुअली क्या है ना, ये रिस्क जो है वो बाद में पता चलता है ये इतना बड़ा रिस्क है, बट उस वक्त मैं बस फ्लो में ही था कि भाई चलो 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 चलो, ठीक है। मतलब अगला स्टेप देख रहा था कि अगला स्टेप क्या है, पेरेंट्स को कन्विंस करना है। तो मेट्रो में मैंने वही सोचा। मेट्रो में ये थोड़ा सोचूंगा कि भाई मैंने कितना बड़ा रिस्क ले लिया, वो ले लिया। मेट्रो में तो ये फट रही है भाई, 3 महीने पेरेंट्स को कैसे बनाऊंगा। एंड मेरे पेरेंट्स, और मेरे पेरेंट्स में जो मेरे पापा, भाई वो आर्मी से थे, ठीक है। और हम वैसे बच्चे हैं कि मतलब ऑब्वियसली भाई तुम्हारा पता नहीं, बट पापा से डर लगता है, ठीक है। भाई खुद तो नॉट लगता है लाइक भाई। सबको डर लगता है, भाई तुम्हारा पता नहीं है, कोई हाँ, कोई दो राय नहीं है। दोहराई नहीं है भाई, भाई हर मेरे पापा दूसरे घर मेरे में डर बड़ी लगता है। जो हाय ड्यूड व्हाट्सअप वैसा नहीं होता है भाई हमारे हाँ। घर प्रॉपर है। तो बट भाई नहीं यार, एक्चुअली
बात यार, तेरा तो कॉलेज भी ऐसा छोटा नहीं था, अभी तू जैसे बता रहा था कि हाँ, टेरेस वेरेस पे गया। 150 एकड़। हाँ हाँ, तो भाई भाई हमारा एनएसयूटी में गया था भाई। एक्चुअली बहुत एक आप ये कह सकते हैं कि बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है उस कॉलेज में जाने के लिए, और उससे बाहर निकलना प्लस अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना, वो हम्म। बहुत अनकन्वेंशनल और बहुत काफ़ी बोल्ड स्टेप था आपका। हाँ, एक्सेप्टेड, ट्रू। आप हमें ये बताइए कि ठीक है, आप डिसिप्लिन्ड हैं, ये तो हमें पता लग गया इन चीज़ों से। पर आप किसी भी सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव क्यों नहीं हैं? इतने सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं आपके पास, बहुत बहुत सारे हैं, इंस्टाग्राम, रेडिट, ये सब, जिनसे आप मतलब एक तरीके से सीख भी सकते हैं। पर आप उन चीज़ों पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हैं, उसका क्या एक मेजर रीज़न है आपका? यार एक्चुअली मेरा ऐसा है कि मतलब कोई भी नई चीज़ आती है ना, तो स्टार्टिंग में शौक होता है कि भाई नई साइकिल आई तो स्टार्टिंग में चलाएंगे, फिर बोर हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया का मेरा था जब फेसबुक आया था, ठीक है। तो मेरे लिए फर्स्ट इनकाउंटर सोशल मीडिया से तब वही था कि जब फेसबुक आया था, जब हम साथ में नहीं थे, ठीक है। तो तब मैं थोड़ा वो हो गया था कि मतलब मैं मतलब अपने घर पे बैठ के फोटो डाल रहा हूँ, वो डाल रहा हूँ। तो तब थोड़ा बहुत था, फिर वो ख़त्म हो गया। फिर जब इंस्टाग्राम आया तब मैं उसको एज अ काउंट करूँगा कि वो सोशल मीडिया प्रॉपर वाला। तो यार जैसे मैंने बोला मैं इंट्रोवर्ट था, तो मुझे पोस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था यार मैं फ़ोटो डालूँ तो एक तो कौन सी डालूँ? एक तो मैं घर पे रहूँ तो घर की क्या फ़ोटो, मतलब एक है यार बंदा बाहर जा रहा है, ठीक है? पीछे बैकग्राउंड आ रहा है कुछ, हाँ चल रहा है ना? तो वो फ़ोटो डालो तो लग रहा है कि कोई रीज़न है फ़ोटो डालने का। अब मैं घर में बैठे-बैठे कितनी फ़ोटो डालूँगा, ठीक है? तो फिर भी मैंने एक डाली। तो मैं तूने देखा होगा कि मैं एक स्कूल टी-शर्ट पहना हुँ। हुआ है। हाँ, हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने इंस्टाग्राम तब वो करा था, तो मैंने पोस्ट नहीं, मैंने प्रोफ़ाइल पिक लगाई थी। तो मैंने उसको ही एज़ अ प्रोफ़ाइल पिक लगा लिया, क्योंकि भाई वही तो स्कूल टी-शर्ट है मेरी बिल्कुल, वो चेक चेक वाली केवी चेक की, वाली। और वो मैंने डीपी लगा रखी है। तो रीज़न यही है यार सोशल मीडिया पे कि मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि सोशल मीडिया एक तरीके से, मतलब आप जिस तरीके से ले रहे हो सिर्फ सोशलाइज करने के लिए नहीं, एक तरीके से जब आप बहुत ज़्यादा खुद को, आई गेस, मुझे नहीं पता लोग इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं या नहीं, एक तरीके से अगर आप खुद को ऐसे अकेला महसूस कर रहे हो तो सोशल मीडिया के थ्रू एक आपका मूड सिंथेसाइजर टाइप हो सकता है सोशल मीडिया यूज़। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि थोड़ा-सा ज़्यादा ही अकेला रहने लग गया हूँ, तो एक तरीके से सोशल मीडिया हेल्प कर देगा मेरी उस लोनलीनेस को हटाने के लिए? हाँ, मतलब सिर्फ लोनलीनेस को नहीं, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। सोशल मीडिया और एक और चीज में हेल्प करता है यार, काफी सारे दोस्तों के साथ टच में रहने के अरे लिए, किसी प्रोफेशन, किसी स्पोर्ट, किसी हॉबी को फॉलो करने के लिए, किसी म्यूजिक आर्टिस्ट को फॉलो करने के लिए, हुँ, अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने के लिए काफी सारे सोर्सेज हैं। हुँ, सिर्फ मतलब जैसा बोलना जा रहा है कि खुद के बारे में पोस्ट करना जरूरी नहीं है। काफी लोग होते हैं यार जो लाइक सिर्फ नॉट एंटाइटल्ड टू यू, काफी सारे लोग होते हैं जिनको पोस्ट करना इतना पसंद नहीं है, नॉट और बिकॉज दे आर लिविंग इन होम, या बाहर जाके भी यार मन नहीं करता, ठीक है यार। हुँ, पीपल आर लिविंग इन द मूवमेंट, बट ऐसे सोशल मीडिया पे डालना पसंद नहीं है। टू हुँ, बी ऑनेस्ट, एक्चुअली एक तरीके से क्या गॉसिप चल रही है, हुँ, वो उसके टच में रहने के लिए कि हमारे दोस्तों के बीच में क्या गॉसिप्स चल रही हैं, उस चीज़ के कंटेक्स्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी आपको ऐसा नहीं लगा हाँ, कि तो आप एक छूट रहे हैं उस हाँ, थोड़ा लेफ्ट आउट फील ना हाँ, हो। लेफ्ट आउट फील हम्म। करना? तो हाँ, मतलब जैसे अजय ने कहा पहला पॉइंट कि भाई दोस्त तुम कनेक्ट कर सकते हो, तो पहली तो इस चीज़ को ये था, मतलब माइंड में ये आया कि हाँ यू कैन सोशलाइज मोर। बट मेरे इतने दोस्त है ही नहीं, मतलब मेरे कुछ ही दोस्त हैं, और वो मैं उनसे ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ व्हाट्सएप पे। और दूसरी चीज़ जो अजय ने बोली कि तुम किसी को फॉलो कर सकते हो, राइट, कि तुम किसी को देख सकते हो कि कोई लेट सपोज कोई सेलिब्रिटी है, कुछ इन्फ्लुएंसर है, लेट सपोज तुम्हारा काम है और उसमें कोई दिग्गज है जो ऑलरेडी वहाँ पे कुछ पोस्ट कर रहा है जो वैल्यूबल है तुम्हारे लिए, तुम वो कंज्यूम कर सकते हो। बट मैंने ये चीज़ भी सोची कि हाँ यार ये है, मतलब मैं फॉलो कर सकता हूँ किसी को, वहाँ से कुछ गेन हो सकता है। इट कैन बी इंटरटेनमेंट, इट कैन बी एनीथिंग। बट मैंने देखा जो मेरी फील्ड है यार, उसमें से जो उस फील्ड में जो टॉप प्लेयर्स हैं ना, वो है ही नहीं सोशल मीडिया पे, ठीक है, और जो हैं वो सब फेक है। तो इसलिए भी ये वो कट हो गया कि यार मैं
जेन्युइनली कोई है ही नहीं जिसको मैं लुक अप टू करूँ सोशल मीडिया पे, ठीक है? और दूसरी चीज़, मैं ऑनलाइन ऐसे सोशलाइज़ करने में बिलीव ही नहीं करता, तो वो वैसे ही ख़त्म। और तीसरी बात एंटरटेनमेंट, मतलब फिर मुझे इसको लेके ऐसा है कि यार सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है बट नॉट एज़ अ कंज्यूमर साइड, ठीक है? अगर मैं खुद का बिज़नेस, लेट्स सपोज़ अगर मुझे ट्रेडिंग नहीं करना तो फिर मुझे खुद का बिज़नेस सेटअप करना होता। वो किसी भी मतलब कोई भी प्रोडक्ट, एक मुझे बुक मैंने लिखी है ई-बुक, ठीक है? तो मुझे लगता है तब मैं सोशल मीडिया पे, हाँ यार, मैं उसकी मार्केटिंग करता कि ये मतलब डेली कंटेंट बनाता उस नीश से रिलेटेड। लाइक लेट्स सपोज़ अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में होता तो उसके बारे में कुछ बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, इट मेक सेंस देन कि ठीक है यार, मैं उस मेरा फील्ड ही ये हो गया, तो मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। बट अगर मेरा ना इसमें प्रोफ़ेशनल लिंक है, ना मेरा खुद की कुछ वो है खुद का भाई, जो मुझे बहुत एक्साइट कर रहा है इस चीज़ के लिए, तो वो दोनों चीज़ मिसिंग था, इसलिए मैंने सोचा कि दैट्स अबाउट कि कुछ फ़ायदा नहीं है। बट ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अभी मैंने डीएक्टिवेट कर रखा है, मे बी आफ्टर फ्यू इयर्स मुझे वो रीज़न मिल जाए वापस आने का तो मैं आ जाऊँगा। और ऐसा कुछ है नहीं कि मैं वहाँ से चला गया तो कुछ बहुत ही बड़ा, मतलब लोग पीछे से याद कर रहे हैं यार अनस चला गया यार, अनस यार क्या क्या नाचता था यार वो इंस्टाग्राम में, तो ऐसा भी कुछ नहीं था, मेरी ज़ीरो पोस्ट थी, कुछ था नहीं, तो ठीक था। काफ़ी हर हर तरीके से आप काफ़ी अनकन्वेंशनल मेथड है हुँ, चीज़ों को फॉलो करने का। आप ट्रेडिंग की तरफ फोकस कर रहे हैं एक एज अ फुल टाइम ट्रेडर, तो आपको क्या लगता है कि एक ट्रेडर और एक गैम्बलर, इनमें क्या फ़र्क होता है एक मेजर चीज़ को लेके? मतलब एक ट्रेडर भी गैम्बलर हो सकता है? वही उसी कंटेक्स्ट में पूछ रहा हूँ मैं कि एक ट्रेडर गैम्बलर कैसे बन सकता है, या आपका दोनों को एक डिफरेंशिएट करने का हुँ। क्या एक पर्सपेक्टिव है? देखो, ट्रेडिंग फॉर मी इट्स वेरी सिंपल, ट्रेडिंग इज़ आर्ट, ठीक है? वो एक आर्ट फॉर्म है, ठीक है? अगर कोई अपने आप को ट्रेडर बोलता है और वो जेनुइनली में ट्रेडर है, दैट मीन्स वो कलाकार है। मतलब उसने कुछ ऐसे इतने साल से वो उस चीज़ में लगा हुआ है कि उसको अब मार्केट का हर एक नुआंस पता है। नुआंस मतलब छोटा-छोटा एक वेरिएशंस, जब तुम एक चीज़ को रिपीटेडली करते हो, ठीक है? और दिस इज़ ट्रू ओनली इन आर्ट फॉर्म्स। कोई दूसरी आर्ट फॉर्म ले लो, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, है ना? तो जितनी भी ये आर्ट फॉर्म है, इसमें यू विल कॉल योरसेल्फ एन आर्टिस्ट। मैं ट्रेडर भी नहीं कहूँगा, तुम खुद को आर्टिस्ट ही बोलो ना, अगर जर्नलाइज़ कर दूँ। व्हेयरएज़ अगर तुम गैम्बलर कहो, तो गैम्बलर तो फिर इट्स मोर ऑफ लाइक कि तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, ठीक है? तुम्हें इन डिटेल भी नहीं, मतलब तुम्हें पता है कि तुम उसे कैसे कर सकते हो, ये चीज़ तुम्हें पता है, बट तुम क्या कर रहे हो तुम्हें ये नहीं पता, ठीक है? तुम्हें कैसे करना है वो तुम्हें पता है कि मुझे बाय करना है, बस तुम्हें ये पता है कि ऐसे बाय होता है, मैं बाय कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो तुम वो तुम्हें नहीं पता है। इन इन अ वे कि उसे स्टेप्स पता हैं, पर एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो नहीं पता। नहीं, एक्चुअली उसको एग्जीक्यूशन पता है, उसे एग्जीक्यूशन कैसे करना है, बट उस वो एग्जीक्यूशन क्यों कर रहा है वो उसको नहीं पता है। उसके पीछे का रीज़न नहीं पता उसको। हाँ, एग्ज़ैक्टली। बट ओके। डोंट यू थिंक जो भी न्यू बिगिनर है या लर्नर है, जब हुँ, वो इस इंडस्ट्री में इस फील्ड में आता है, हुँ, तो वो स्टार्टिंग में जब इनिशियल फेजेस ऑफ लर्निंग ऑफ 3 मंथ 6 मंथ, जब उसे वो ग्रोथ दिखने लगती है, हुँ, क्योंकि इवेंचुअली एवरीथिंग अबाउट इज मनी इन दिस फील्ड, हुँ, तो वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा ऐसा इन्फ्लुएंस करने लग जाता है, हुँ। तो वो मिसकंसेप्शन नहीं आ जाता कि वो एक्चुअल में एक ट्रेडर है और एक गैम्बलर नहीं है, बट एक्चुअली में एक वो गैम्बलर है क्योंकि उसे अभी तो मार्केट की नॉलेज ही नहीं है। तो मतलब वो क्लैरिटी कैसे आती है कि वो एक्चुअल में क्या है? क्लैरिटी वो किसको, मतलब वो जो कर रहा है उसको, या फिर जो उसको देख रहे हैं उसके उसके मन में क्लैरिटी? जेनरिक जेनरिक कि मतलब अगर कोई भी एक नया इंसान है जो इस फील्ड में आ रहा है, हुँ, जिसके पास सिर्फ 6 महीने का एक्सपीरियंस है और उस 6 महीने में उसने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ देखी है, ठीक है। हाँ, एंड उसको लगता है कि उसने मार्केट को समझ लिया। हुँ, वेयर जितना मुझे और मैंने देखा है लोगों को, लोग कहते हैं इस फील्ड में हुँ, इवन आफ्टर 30 years पीपल आर स्टिल स्टडिंग द मार्केट। ट्रू। मार्केट को वो आज भी अच्छे से जज नहीं कर पाते इवन आफ्टर दिस मच अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। सो हुँ, डेफिनेटली 6 मंथ्स इज लाइक वेरी 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 लेस, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो हुँ, ऐसे वो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि वो एक्चुअल में एक गैम्बलर है या एक वो है ट्रेडर है। ट्रेडर है? हाँ, ये बहुत मतलब अच्छा वैलिड पॉइंट है कि अगर कोई 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, वो प्रॉफ़िटेबल है,
तो क्या उसको खुद का उसको टैग देना कि भाई मैं ट्रेडर हो चुका हूँ, वो उसको कैसे पता चलेगा? क्या प्रॉफिटेबिलिटी इज़ द ओनली फैक्टर कि जिसके बेसिस पे वो ये कंक्लूड कर सके? मैं कहूँगा नहीं। स्पेशली 6-7 महीने, मैं कहूँगा वो 1 साल भी हो, तब भी प्रॉफिटेबिलिटी अगर उसके पास है और वो इसके बेसिस पे खुद को ट्रेडर करे, तो वो जस्टिफाई, मतलब उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इट्स मोर ऑफ एन इंटरनल प्रोसेस कि अगर किसी को पता है, अगर कोई जेन्युइनली ट्रेडर बन गया ना, तो उसको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होगी, या उसको फिर प्रॉफिटेबिलिटी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार मैंने प्रॉफिट कमाया इसलिए मैं ट्रेडर हूँ। ठीक है? काइंड ऑफ इंटरनल प्रोसेस कैसे? क्योंकि जब एक ट्रेडर एक्चुअली में ट्रेडर बनता है ना, तब वो जो अनसर्टेनिटी होती है ना, वो उसके माइंड से चली जाती है। उसके माइंड में, लाइक आप इसको ऐसे देखो कि उसका ये माइंड में ये ऐसे उसको आप देख सकते हो कि उसको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास जो स्किल है वो उसने एक्वायर कर लिया, उसको उस चीज़ की क्लैरिटी हो गई है, स्किल की क्लैरिटी हो गई है, पैसे की नहीं हुई है कि मैं कितना कमाऊंगा कितना नहीं कमाऊंगा। अब तुम उसको रिसोर्सेज ला के दे दो, लैपटॉप कनेक्शन एंड इनिशियल कुछ कैपिटल, उसके पास ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं इसको अब ग्रो कर लूँगा। ठीक है? तो यहाँ पे वो इन टर्म्स अपने स्किल वाइज कॉन्फिडेंट होगा कि यार अब मेरे पास उतना स्किल आ गया है कि अब मैं लॉस में नहीं रहने वाला। अब कितना वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, फिर मार्केट क्रैश हो जाए, ऊपर चला जाए, कुछ हो जाए, यार अब मैं लॉस में नहीं रहूँगा, अब मैं यहाँ से ना कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न हर एक मंथ अब मैं बना सकता हूँ, अब मेरी उस लेवल की स्किल आ गई है। तो मैं इसलिए कहूँगा कि प्रॉफिटेबिलिटी इज़ नॉट दी फैक्टर कि जिसकी वजह से वो कंक्लूड कर पाए वो गैम्बलर है या नहीं। इट्स मोर ऑफ एन इंटरनल, अंदर से एक रियलाइजेशन होता है जब भी किसी को थ्रेशोल्ड मिलता है किसी भी चीज़ में, हाँ यार अब मैं ना थोड़ा सा कुछ चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। फिर वो कंपेयर करेगा अपने आप को 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, पहले मैं ये करता था पर अब मैं नहीं कर रहा हूँ। दैट मीन्स ही इज़ इन ग्रोइंग स्टेज और वो ऊपर ही जा रहा है, तो उस तरीके से उसको कॉन्फिडेंस आता है। वही एक तरीके से जैसे इन्होंने पहले कंटेक्स्ट में कहा था कि एक आर्ट है, तो वही एक आर्टिस्ट जितनी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता रहेगा, करेक्ट। उतना वो उस चीज़ को ज़्यादा रिफाइन करता जाएगा, बाकी लोगों के लिए भी अगर नहीं कर रहा तो खुद के लिए तो रिफाइन कर ही रहा है। ओके, टू बी ऑनेस्ट, अगर चार्ट क्रैश होता है तो आप पहले क्या खोलते हैं, ट्रेड व्यू या दुआ करते हैं कि बच जाए बच जाए? एक्चुअली ट्रेडर बनने का फायदा यही है कि तुम्हें क्रैशेस से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ कि भाई मैंने स्टॉक्स लेके रखे हैं और कल को मुझे डर है मार्केट 10% नीचे गिर जाएगा। ठीक है? ट्रेडिंग का बेनिफिट ही यही है कि तुम रोज आ रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, जा रहे हो। अगर क्रैश आ रहा है, मुझे क्रैश, अब ये ना क्रैश नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर भी जाती है, क्रैश का मुझे तो बेनिफिट ही होगा, क्योंकि मार्केट में जब क्रैशेस आते हैं तो बहुत फास्ट आता है, मोमेंटम बहुत फास्ट होता है उसमें, कुछ जितना टाइम मार्केट को ऊपर जाने में नहीं लगता, उसका बहुत कम टाइम में अगर मार्केट को नीचे जाना वो चला जाएगा। मार्केट ऊपर स्लो एंड स्टडी जाता है, नीचे बहुत फास्ट जाता है। तो फॉर मी एज अ ट्रेडर, मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी हुआ ना कि बहुत कोई चीज़ बहुत जल्दी फास्ट नीचे जा रही है तो मैं उसको कैप्चर कर सकता हूँ। तो मेरे लिए तो भाई बल्ले बल्ले, अगर क्रैश हो रहा है तो टाइम। ओके, तो आपको क्या लगता है, आप स्कूल में हमारे साथ थे, हमको तो बहुत ज़्यादा ही चेंज दिख रहा है, पर आपको खुद में क्या चेंज दिखाई देता है कि एक एक अनस स्कूल में था और एक अभी अनस है, उसमें क्या आपको अपने चेंजेस दिखाई देते हैं? और क्या मतलब कैसे लगा आपको कि ये चेंजेस डेवलप हुए हैं आप में? क्या रीजंस रहे थे उसके पीछे? चेंज ये लगा कि भाई अगर मैं स्कूल वाला ना सोता और तू मुझसे पूछता भाई आजा बातें करते, तो मैं ना बोल देता कि भाई मुझे नहीं आना यार, ये वो, ये नहीं नहीं नहीं, पागल है कि नहीं यार, ये वो, समझ रहा है? मतलब मैं, मेरे बस का ही नहीं कि मैं आके किसी से ऐसे बात कर सकूं ऑनलाइन ऐसे। मैं तो बिल्कुल, बेसिकली बहुत तुम ज़्यादा। कहना चाह रहे हो तुम्हारे इस प्रोफेशन ने तुम्हारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप किया है, हाँ क्योंकि कनेक्टिंग भाई, विद पीपल। हाँ, हाँ मतलब अब इसमें ये है कि यार अब तो कुछ भी करने के लिए मिल जाए मैं कर लूंगा, मतलब इस तरीके का हो गया, क्योंकि इसमें कुछ करने के लिए नहीं है ना। अब तो वो हो गया कि यार नहीं, अब मुझे ये चीज़ जिसमें अनकंफर्टेबल हूँ मुझे करनी है वो चीज़। ठीक है? क्योंकि इसमें वही है, तुम खुद को ज़्यादा और अच्छे से जान जाते हो अपने बारे में, यार तुम्हारे तुम्हारे ना ये कमी है। ठीक है? तुम इस एरिया में तुम्हें इम्प्रूव करना चाहिए। तो वो जो जैसे जैसे मुझे दिख रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार उसमें मैं कुछ करूँ कि ठीक है यार, भले मैं किसी से बात नहीं करता, बात करूँ। जैसे मैं लड़कियों से, मेरा वो था यार, मैं लड़कियों से इतना, क्योंकि इंट्रोवर्ट हूँ ऊपर से भाई,
लड़कियों से मैं इतना बात नहीं करता। तो ये कुछ जैसे मैं वन ऑफ द वो पॉइंटर्स बता रहा हूँ, ये मुझे लगता, तो मुझे इन पे वो वर्क करना है। नहीं, मोस्टली मोस्टली लड़कों में ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्यों होती है, क्योंकि जैसे आप हो, मैं हूँ। और जैसे एक एक चीज और बोलूँ, जैसे मुझे डांस का भी वो नहीं, लेकिन मैं डांस भी, तो अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बल्ले बल्ले भी बोला, इट्स जस्ट कि मैं कुछ तो करूँ उस चीज से रिलेटेड। इंग्लिश में बल्ले बल्ले बोल रहा हूँ कि भाई हाँ मैं कुछ तो कनेक्ट डांस की तरफ जा रहा हूँ। हाँ वही, जैसे मतलब जिनके घर पे सिर्फ ब्रदर्स ही होते हैं ना, तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है कि अपोजिट जेंडर से बात करना मुश्किल होता है। मेरे लिए भी था, मेरे मेरे लिए लिए। इजी था एक्चुअली। मैं जब मैं 4th क्लास में था, तब बहुत नादान होते हो, इनोसेंट होते हो, ठीक है, तब लड़का लड़की ये सब नहीं पता चलता। तो मैम ने बोला कि अब लड़का लड़की के साथ बैठेगा, ठीक है, तो मैं लड़का हूँ, मैं लड़की के साथ बैठ गया, ठीक है। तो मुझे बहुत वो नॉर्मल लगा, इट्स नॉट लाइक कि मेरे मन में लड्डू फूट रहा कुछ हो रहा है, ठीक है, इट्स लाइक नॉर्मल, नॉर्मल था वो सब कुछ मेरे लिए, ठीक है। मैं सही जा रहा हूँ बिल्कुल, बैठी है लड़की साइड में, पता नहीं क्या उस लड़की ने अपना सर मेरे कंधे पे रख दिया, ठीक है। ओके। जल्दी थक गई होगी, छोटे छोटे बच्चे जल्दी थक जाते हैं, तो इसने उसने सर रख दिया। तब थोड़ी मुझे लगा, मतलब अब मैं नॉर्मल बिहेव करूंगा ना, मैं क्यों ऐसे वो करूंगा। आप सर रखा, ठीक है, मैं भी बच्चा ही हूँ, मेरे लिए नॉर्मल है। मैं ऐसे नहीं कि कुछ हंस रहा हूँ या कुछ खुद में अंदर ही हो रहा है कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फीलिंग्स, वो अलग है, बट नॉर्मल मैं दिखा रहा हूँ। बट जो मेरे दोस्त है, अब उनके लिए ये वो हो गया, हाँ ये लड़की ने ऐसे सर रख लिया, तो उनके जो रिएक्शंस देखे ना मैंने, यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, मतलब मैंने तो कुछ करा नहीं, मैं तो बैठा ही था। बट उनके रिएक्शंस, और मैं हरियाणा से भाई, ठीक है, हरियाणा हरियाणा में एक इंग्लिश और लड़कियों का मतलब ये थोड़ा वो रहता है कि हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और लड़कियों से कैसे वो, मतलब समझ रहा है, तो मतलब इंटरेक्शन कैसे रहेगा, वो कम्युनिकेशन चीज़। कह लो, थोड़े शर्मीले होते काइंड ऑफ, ठीक है। तो वहाँ से जो मुझे रिस्पॉन्स मिला मेरे दोस्तों का, यार वो चिढ़ा रहे मुझे इस चीज़ के लिए, तो वो फिर वो दिमाग में रह जाता है। मैं तब क्वेश्चन नहीं कर सकता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब माइंड में यही सिग्नल जाएगा कि हाँ वो कुछ कर रहे हैं, तो मतलब कुछ गलत करा होगा मैंने। तो वहाँ से अगर मैं थोड़ा उसको एज अ न्यूट्रल वे से अगर उसको पॉजिटिव लेता, लेट सपोज अगर वो इंसिडेंट नहीं होता, फॉर मी इट्स नॉर्मल ना, फिर मैं लड़कियों से बात अच्छे से, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो चीज़ नहीं होता तो मैं अच्छे से रहता, जैसे लड़कों के साथ हूँ वैसे लड़कियों के साथ हूँ। बट ड्यू टू दिस मेरे माइंड में कुछ अलग ही चला गया कि नहीं यार कि क्या ही होगा, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस था वो और नीचे जाएगा तुम्हारा, फिर वो धीरे धीरे फिर आगे जाके खुल गया। बट उसको एज अ मैं रेफरेंस बताना चाह रहा था कि ऐसा। तो मेरे पास आपके लिए एक रैपिड फायर है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। कुछ ही ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं है, कुछ ही 3-4 पॉइंटर्स हैं रैपिड फायर के। एक आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता हो, सबसे ज़्यादा एंड सबसे जल्दी। ओके। कितने ऑप्शन है? हाँ, कितने ऑप्शन है? मैं बताऊंगा, ऑप्शंस दो ही हैं। तो फास्ट ही होगा। ओके, तो आपके लिए ज़्यादा क्या कंफर्टेबल है, रिस्क या स्टेबिलिटी? रिस्क। रिस्क कंफर्टेबल है आपके लिए? हाँ, क्योंकि उसमें रिटर्न भी फिर तुम्हें उसके हिसाब से जितनी तुम्हारी लगती है उसमें फिर तुम्हें थोड़ा बहुत मतलब प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उसका ग्राफ e टू द पावर x होता है। अगर तुम स्टेबिलिटी जाओगे तो तुम्हारा y इक्वल टू x होगा। ओके, ओके। ये अजय को चमका होगा, ये मैथ चमका होगा। ओके, फेथ या लॉजिक? फेथ। ठीक है, क्यों? फेथ अब मेरे लिए अभी क्योंकि डिपेंड है, मतलब क्यों मैं पूछ रहा हूँ इसलिए बता देता हूँ, क्योंकि एक तरीके से जो प्रोफेशनलिज्म है, उसमें मोस्टली मोस्टली लॉजिकली ज़्यादा आपको एक करेक्टनेस मिलती है मेरे हिसाब से। प्रोफेशनलिज्म में लॉजिकली अगर आप जा रहे हैं तो वो ज़्यादा आपको करेक्टनेस मिलती है, फेथ में आपको एक होप मिलती। तो मैं बस उसी वे में पूछ रहा हूँ, और कोई। एक्चुअली ये क्या है ना, फेथ एंड ये जो लॉजिक है, अब कुछ सेक्शन होते हैं जिसमें मैं फेथ पे ही जाता हूँ, कुछ सेक्शन होते हैं जो मैं लॉजिक के लिए ही जाता हूँ। तो इसका दोनों ही आंसर हो सकता था, बट मैंने इसको जर्नलाइज फेथ बोल दिया। तो जैसे अगर मैं अपने काम को लेके जाऊँगा तो मैं फेथ पे नहीं जा सकता ना, उसमें मुझे लॉजिक ही देखना पड़ेगा। बट कुछ चीज़ें होती है जिसमें मैं लॉजिक ढूंढना ही नहीं चाहता, मुझे फेथ पे ही जाना है, कॉन्शियसली जाना है फेथ पे। तो वो चीज़, लाइफ डिसीजंस पे अगर आप कह रहे हैं तो उसके। वो इंस्टिक्ट, हाँ वो इंस्टिक्ट पे होता है।
अगर मुझे कुछ डिसीजन लेना है तो वो जो इंस्टिंक्ट आ रहा है मैं उस पे जाऊंगा, मैं फिर वो लॉजिक नहीं सोचूंगा। जैसे लेट सपोज अगर हम रिलेशनशिप में आते किसी लड़की के साथ, ठीक है, अगर उस रिलेशनशिप से आने से पहले अगर मैंने लॉजिक लगा लिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसमें आपको एक फ्री फॉल लेना ही पड़ता है ना, ठीक है। लेट सपोज अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हुए बट उसका जो रीज़न है, अगर उसका रीज़न एक्चुअली में कोई रीज़न है तो मतलब मेरे लिए वो फेक है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के एक लालच है, कुछ है। बट अगर उसका कोई रीज़न नहीं है जिसको तुम एक्सप्लेन ना कर पाओ, यार मैं इस लड़की के साथ हूँ बट मुझे इसका रीज़न नहीं पता, इट्स जस्ट कि आई फील गुड और स्पॉन्टेनियस हो गया जो होना था, तो इन चीज़ों के लिए आई डोंट नीड लॉजिक। मैं इस चीज़ के लिए भाई जो है चलने दो, फेथ कह लो आप उस चीज़ को। काफी अब काफी ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट आंसर था ये, मैं कहूँगा। हाँ, अब ये ऐसी चीज़ें अच्छे से समझ में आती है भाई सबको रिलेशनशिप में। कुछ कुछ कहना चाह रहे हैं अजय आप? नहीं नहीं, मैं कह रहा था हम आगे बढ़ते हैं रैपिड फायर में। सवाल ये इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। ये बहुत लॉजिकली इंटरेस्टिंग होते जा रहा है अजय के लिए। ओके, आइसोलेशन और क्राउड? डिपेंड, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आइसोलेशन, मोस्ट ओके, ऑफ द। जनरली अभी आप उसी पर हैं कि अकेले इज बेटर देन कि मैं कहीं भीड़ में जाके रहूं? मतलब मुझे, अगर मैं वर्किंग हूँ तो आइसोलेशन, अगर मुझे जब जैसे कुछ फ्री टाइम मिलता है तो क्राउड। बट वो है ना कि एज एन इंट्रोवर्ट अगर तुम क्राउड के पास जा रहे हो तो तुम्हें रोल प्ले करना पड़ेगा। लेट सपोज अगर मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए रोल प्ले ही है कि मैं तुमसे ऐसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। अगर मैं इंट्रोवर्ट होता तो आई कांट बी मच एक्सप्रेसिव, यू नो। आई वी नो दैट हमने देखा है हम्म, अजय के छोटे ब्रदर के साथ। हाँ हाँ हाँ, तो उसने रोल प्ले नहीं करा ना, वो जैसा था वो वैसा ही रहा। मैं यहाँ पे रोल प्ले कर रहा हूँ बस। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, लॉन्ग टर्म या क्विक गेम? कौन सा गेम? आपके एक तरीके से जर्नल ले लीजिए आप, ट्रेडिंग में ही। लॉन्ग टर्म उसमें मैं एक्चुअली मैं चाहता हूँ शॉर्ट टर्म, पर वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में हो जाए हो जाए हो जाए, पर हो ही नहीं रहा, तो इसलिए लॉन्ग टर्म बोलना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ शॉर्ट टर्म कि कल को ही हो जाए कुछ बहुत बड़ा, पर नहीं, इसलिए लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि वो ओके, मे भी नाचना पड़े उसके लिए मुझे शॉर्ट टर्म के लिए कि वो जल्दी हो सकता है कि अगर मैं नाचूंगा तो वहाँ सब देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। डिसिप्लिन या मोटिवेशन? डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन। डिसिप्लिन डिसिप्लिन पार्शली मतलब। आपको नहीं लगता ट्रेडिंग में मोटिवेशन ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि हर दिन, अगर जिस दिन आप मानिए कि आप 7 दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड उन 7 दिन में से 4 दिन आपको लगातार एक क्रैशेस देखने को मिल रहे हैं अपनी डेप्थ में, मतलब आप एक डेप्थ में जाए जा रहे हैं, तो अकाउंट में क्रैशेस ना, वैसे क्रैशेस तो अच्छे होते हैं, अकाउंट में क्रैशेस मतलब हाँ, अकाउंट में क्रैश। कैपिटल। तो एक पॉइंट पे आके वो लेवल ऑफ डिसिप्लिन भी कहीं जाके ख़त्म हो जाता है, तो मोटिवेशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ऐसा? एक्चुअली ट्रेडिंग का ये एक अच्छा है कि तुम्हें भाई रोज तुम आउट होते हो, मतलब ठीक है, नो मैटर व्हाट। स्पेशली तुम स्टार्टिंग में तो रोज आउट हो रहे। तो मोटिवेशन का तब काम आता है कि भाई अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कम है, कि तुम 3-4 महीने में या कुछ 1 महीने में या एटलीस्ट 1 हफ्ते में तुम्हें डाउन फील हो रहा है, तो तुम मोटिवेशन की तरफ जाओ, कुछ देख लो, इंस्पायर हो जाओ। बट अगर तुम्हारे साथ रोज वो चीज हो रही है तब मोटिवेशन क्यों काम करेगा? मतलब फ्रीक्वेंसी अगर तुम्हारी ऑन अ डेली बेसिस है तब वहाँ पे मोटिवेशन काम नहीं कर सकता, ठीक है। अगर तुम्हें रोज वो चीज हो रही है तो वहाँ पे वो चीज फेल हो जाएगा। हाँ, हफ्ते में महीने में हो रहा है, देन गो फॉर मोटिवेशन। तो यहाँ पे तुम्हारा डिसिप्लिन ही काम आएगा। तो मेरे लिए ये है, क्योंकि एट द एंड फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार एटलीस्ट मैंने कुछ तो कर लिया, ठीक है। तो वो हेल्प करता है ऑन अ डेली बेसिस। मोटिवेशन वंस इन अ वाइल मे बी वर्क कर जाए, ठीक है, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए। बट तुम्हें फिर रूटीन ही चाहिए होगा जिन पे तुम रिलाई कर सकते हो कि अगर मैंने रूटीन अपना एक बना लिया तो इस पे मैं रिलाई हो सकता हूँ। जैसा कि आपको पता है मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होता है एंड अनस इज नॉट इंटरेस्टेड इन शॉर्ट टर्म, मतलब वो चाह रहे हैं पर होता नहीं है कभी भी।
तो प्लीज़ आप उसकी तरफ ना जाएं, वो लॉन्ग टर्म में है इसीलिए डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी का, मतलब आप एक जिस प्रोफेशन में हैं, तो सोसाइटी का एक क्या पर्सपेक्टिव बना हुआ है आपके इस सोशलिज्म को लेके, कि क्या अजीब सा मिसअंडरस्टैंडिंग बना के बैठे हुए हैं लोग आपके बारे में, कि जैसे एक तरीके से मान लेते हैं कि मैं हूँ, अगर मैं आपका पर्सपेक्टिव बना रहा हूँ तो एक तरीके से ये आएगा कि बहुत पैसा कमाता है ये, ओ हाँ। पैसा ही पैसा है एकदम। तो वैसा कुछ क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको लगता है कि है लोगों उस इस नॉर्मल सोसाइटी के आप लोगों को लेके? नहीं, बहुत सही सवाल पूछा भाई। तो यही है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम हो गया तो बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे मेरे पास सैंपल हो गया इस चीज़ का। तो मुझे 2 ही मिलते हैं सामने से, कि अगर मैं किसी को बता दूँ मैं क्या करता हूँ, तो पहला ये रहेगा मोस्टली कि भाई मेरे भी लगा दे, ठीक है? तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता था, तेरे भी लगा दूँ, मतलब मेरे लिए पैसे मिल रहे हैं। फिर जब वो सेकंड लाइन बोलते थे तब मैंने बोला कितने भाई? बोला भाई 2000। मैं बोला 2000, 2000। वो माइंड अंदर चल रहा है, मैं बोल नहीं रहा कि भाई 2000, 2000 बोल रहे थे। नहीं नहीं प्लीज यहाँ पे भी मत बोलिएगा वो मेरे चीज़। दोस्त ने बोला था, कार्तिक था, ठीक है, हमारे ग्रुप का है। बोला ओके। अनस भाई, अनस भाई, 2 बार में बोला, मैं बोल रहा हूँ हिम्मत करने की, वो ला रहा हूँ वो जो उसने बोला था। बोला 1000 है यार, कुछ बता। मैंने बहुत सेव करके 1000, बोला भाई रहने दे यार, मार्केट क्रैश कर देगा तू 1000 डाल दिया तो। इसको तू खा पी वो कर उससे। तो यही रिस्पॉन्स होता है कि मेरे लगा दे, और लगाते कुछ नहीं है। दिस इज थर्ड, उनकी सेकंड लाइन बताई मैंने कि 2000 है, 3000 है। थर्ड लाइन में मेरा माइंड कि भाई, मैंने बोला अच्छा कितने चाहिए? बोला भाई मुझे ना आईफोन लेना, अभी सेल आने वाली है, 1 महीना बचा है मेरे पास ना, 40,000 है, 80 का आएगा, 80 कर दे, 40 के 80 कर दे। 1 महीना आ गया भाई, देख 1 महीना 40 के 80। मैंने डबल कर दूं? बोला हाँ भाई। मैं फिर डबल कर दूं, 40 के 80 कर दूं मैं। ओके। माइंड में मेरे वो चल रहा है कि भाई क्या ही बोलूं, मतलब यार तुम इसको मतलब बहुत वो ले रखा है इसको, या तो बहुत हल्के में ले रहे हैं या तो बहुत बड़ा चढ़ा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। रियलिटी में कोई नहीं हो रहा ना, हम रियलिटी में जी रहे जो कर रहे हैं इस चीज को, और सामने से जो आ रहे हैं वो भी अनरियलिस्टिक ही भाई, या तो कुछ या नहीं। तो या तो बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से डर बनाया हुआ है कि अगर ये कर दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या बहुत बेकार हो और ये जाएगा। सोचते क्यों नहीं यार पूछने से पहले, डबल कर दो। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने नहीं कर लूँ डबल, अगर मुझे ये स्कीम पता हो? हैं? मुझे इतना नहीं पता यार मैथ्स में, मेरे मुझे इतनी मैथ्स तो आती है कि भाई मैं लोन 21 ले, दिन में पैसे डबल। हाँ अगर लोन मुझसे कितने लेगा, अगर पर्सनल लोन में किसी पे लूँ 12-13% कितना होगा, अगर डबल मतलब क्या 100%। इतना मैथ्स मुझे भी पता होगा यार, ये अगर मुझे आता होगा डबल करना, और मैं तुमसे क्यों मिलूंगा अगर मेरे डबल हो जाएगा, और तुम्हारी बात भी क्यों सुनूंगा, मतलब समझ रहे हो, ये दिमाग क्यों नहीं लगाते कि भाई अगर कोई जेन्युइनली डबल कर रहा है हैं, तो वो इन चीजों पे क्यों अटके रहेगा कि भाई डबल डबल डबल, समझ रहा है? फिर वो अलग ही गेम खेलता ना अगर वो चीज मिल जाती। दूसरा ये रिस्पॉन्स ये होता है कि तुम्हें भाई, भाई मेरा ये कोई कर रहा था, उसने इतने डुबा दिए, उसने उतने डुबा दिए, कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, मतलब या तो कम्प्लीटली पॉजिटिव रिस्पॉन्स, या बिल्कुल ही तुम्हें जो थोड़ा बहुत तुम खुद को मानते हो वो बिल्कुल ही नेगेटिव कर देगा, भाई नहीं ये चीज नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। तो मैंने इसका हल निकाला, मैं बोलता हूँ बीटेक। क्या कर रहे हो? बीटेक कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने देख लिया किसी को एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है, तो इट्स जस्ट, तो और मेरे पास आईडी कार्ड भी है कॉलेज का, तो थोड़ा मैं बोल सकता हूँ कि हाँ बीटेक कहीं तो काम आ रहा है कॉलेज। वही काम आ रहा है, वही काम आ रहा है। और 7 साल का टाइम मिलता है बीटेक करने में, तो 7 साल का तो जुगाड़ है मेरे पास, ये 7 साल तक मैं बोल सकता हूँ मैं बीटेक बीटेक बीटेक, 7 साल के बाद कुछ होगा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में जो लास्ट टाइम हमारे साथ हार्दिक थे, उनका भी इस क्वेश्चन को लेके यही था कि अरे भाड़ में जाए दुनिया, जो मर्जी सोचे, हमें फर्क नहीं पड़ता। इज्जत नहीं है कहने का मतलब यार, इज्जत नहीं है। इस प्रोफेशन को इज्जत। ओके। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपने बहुत लॉजिकल चीज़ों को हमें समझाया है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। एक कुछ अगर आपके दिमाग में हमारे लिए कोई फीडबैक है और हमारी जनता के लिए कोई मैसेज, तो आप बता दीजिए। तुम्हारे लिए फीडबैक,
मतलब मुझे तुम दोनों को ऐसे साथ में देख के करते हुए मतलब अच्छा लगता है, मतलब कि तुम जेन्युइनली, क्योंकि ये काफी बोरिंग चीज है दूसरों की बातें सुनना, मतलब मेरे लिए तो बहुत बोरिंग है, पर तुम ये चीज कर रहे हो तो मतलब भाई तुम जेन्युइनली कुछ चीज चाह रहे हो इस चीज से, ठीक है। नहीं तो मोस्टली सब बोलना ही चाहते हैं, करना ही चाहते हैं, ठीक है। बट तुम चीज सुन रहे हो, जैसे अजय, लाइक, तू, मुझे तेरा समझ में आता है कि भाई तेरा प्रोफेशन अब साइकोलॉजी को लेके है, बट अजय भाई जॉब कर रहा है, ठीक है। ये टाइम कहीं और भी लगा सकता है, चिल कर सकता है, गेम खेल सकता है, चेस खेल सकता है, ठीक है। बट ये स्टिल तेरे साथ आ रहा है, इस चीज को कर रहा है, तो यार ये बहुत अच्छा लगा, मतलब देख के कि वो जेन्युइनली आउट ऑफ इंटरेस्ट ये चीज कर रहा है, मतलब कहने का मतलब बोरिंग चीज कर रहा है। तो कोई लोग अगर कोई ऐसे बोरिंग चीज पैशनेटली करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद बोरिंग चीज कर रहा हूँ, तो या बहुत अच्छा लगता है। हाँ, समझ गया ना मैं हाँ। मार नहीं रहा था भाई ऐसे। अजय, आपके लिए क्या लगता है, आपको ये टॉन्ट था या तारीफ थी? नहीं नहीं भाई, ये तारीफ थी भाई। भाई ने तारीफ करी भाई। मतलब आज नींद अच्छी आएगी भाई कर रहे। ये कह रहे हैं कि आपको चेस भी खेलना चाहिए। नहीं नहीं, मैं जो भी देख रहा है, मैंने मैं तेरे अपना अगले पूरा 10 टाइम। एपिसोड का काम कर दिया कि अब 10 हाँ एपिसोड तक अजय रहेगा तेरे साथ। हाँ, मैं अपने पूरे चेस टूर्नामेंट्स की आगे की डेट्स को ऐसे अच्छे से अलाइन करके बैठा हूँ कि पॉडकास्ट में भी प्रॉब्लम ना है और टूर्नामेंट्स भी चलते रहे। कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मेरे जो फ्रेंड्स देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अगर आप यहाँ तक पॉडकास्ट में पहुँच चुके हैं और आप ये देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेके आता हूँ कि मेरे साथ एक पॉडकास्ट कर लीजिए, तो आप मुझे मना मत कीजिएगा। अरे मैंने कर लिया यार, सब कर लो यार, अब तो सोचो मेरे ग्रुप में मैं ही सबसे वो था कि इंट्रोवर्ट कह लो कुछ कह लो। मैंने उस बंदे को कन्विंस किया है जो बिल्कुल नहीं बोलता था हमारे स्कूल टाइम पे, तो प्लीज़, आई थिंक मैं आपको भी कन्विंस कर सकता हूँ। सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट, हमारे पास बहुत एक नए गेस्ट नए पर्सपेक्टिव के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।